नहीं थी। हर इंसान आज परेशान है। लोगों को ऐसा लगता है कि दौलत कमाने से खुशियां आएंगी, मगर दौलतमंद अपनी दौलतों को देख के ऐसे ही रो रहे हैं जैसे मोर जब नाचता है तो बाद में अपने पाँव को देख के रोता है। मगर क्यों? क्योंकि उसने दौलत तो कमाई मगर उसका शुक्र अदा नहीं किया। इसी वजह से दौलत सुकून नहीं देती। गरीब हो अगर शुक्र अदा करने वाला होता है, अल्लाह उसे बड़ा ही सुकून अता करता है। हजरत सईदना मूसा अलैहिस्सलाम गुजर के जा रहे हैं। एक आदमी है, उसके पांव दोनों फालिज में हैं और उसका हाथ काम नहीं करते हैं। उसके जो आंखें हैं वो नाबीना हैं, आंखें उसकी नहीं है, उनमें रोशनी नूर नहीं है। और ये बंदा जिस्म पे इसके कुछ जख्म भी हैं और सख्त धूप में खड़ा हो बैठा है, लेटा है और इससे चला उठा नहीं जाता है, करबट भी नहीं ली जाती, मगर कुछ कह रहा है जबान से। हजरत मूसा ने कहा देखो तो ये क्या पानी मांग रहा है, खाना मांग रहा है, मजबूर है। कान करीब लगाए तो हैरत की इंतहा न रही। जब उसके कान करीब किए तो वो कहता था, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। सईदना मूसा उससे कहने लगे, यार तेरी आंखें काम नहीं करती, नाबीना है तू, तेरे हाथ पैर तू हिल नहीं सकता, तो शुक्र किस बात का अदा कर रहा है? कहने लगे, मूसा अल्लाह ने मुझे शुक्र वाली जबान अता की है, इसी का शुक्र अदा कर रहा हूं। हजरत सैयदा राबिया बसरिया ने देखा एक आदमी सर पे रुमाल बांधे हुए, सर में दर्द है उसके, तो पूछा ये तू चौराहे पे बाल सर पे बांध रुमाल क्यों बांध के आया है? कहने लगे दर्द हुआ है ना, बर्दाश्त नहीं हुआ तो बांध दिया। तो सैयदा राबिया ने उसकी पट्टी को खींच लिया और फरमाया, तुझे शर्म नहीं आती? मालिक ने एक जमाने तक तुझे सेहत दी तो तूने चौराहे पे आके कभी शुक्र नहीं अदा किया। जोर से कि या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं बीमार नहीं, आज जरा सा दर्द दे दिया है तो पूरे मोहल्ले को दिखाता फिर रहा है। आप अपनी नेमतों पे गौर तो करें। हजरत सादी शिराजी, हाफिज शिराजी कहते हैं, मैं शिराज में चल रहा था रहमतुल्लाह अलैह, मेरे पैर के जूते पुराने हो गए थे, फिर चलते चलते टूट गए, तो फिर मैं जब चला तो गर्म जमीन थी तो मेरे पाँव में छाले पड़ गए रेत की वजह से, और फिर वो फूट गए और फिर मैं चलता था तो मेरी आह निकल जाती थी। तो मैंने दुआ की, मालिक इतना तो अता कर दे कि मैं जूते खरीद सकूं। कहते हैं जब मैंने ये दुआ की ना, आंखों में आंसू आए, मालिक अपने सादी को इतना दे दे कि जूते खरीद लूं। कहते हैं अगले मोड़ पे मैंने देखा तो एक बंदा था, उसके दोनों पांव नहीं थे। मैं सजदे में गिर गया, मौला अपने सादी को माफ कर दे, तूने मेरी आंखें खोल दी, अब कभी नहीं कहूंगा मेरे पास पाँव तो हैं, इसके पास तो पाँव ही नहीं है। जाओ लखनऊ पीजीआई में देख के आओ, जाओ अस्पतालों में। अगर तुम्हारा शुक्र अदा करने का दिल नहीं करता ना, मेरी बहनों आप भी, मेरे भाइयों आप भी जाओ और जाकर के उन मरीजों को देखो जिनसे कह दिया गया है तुम्हारी किडनियां फेल हैं, कुछ दिनों के बाद तुम दुनिया से चले जाओगे। अल्लाह अकबर। बाओ 22 साल के लड़कों की किडनियां फेल हैं, जाकर के कैंसर के मरीजों को देखो, जाकर के नाउम्मीद माओं को देखो, अपने बच्चों को चूमते और रोते देखो। जाओ अस्पतालों में भी एक दुनिया है। सिर्फ यही दुनिया नहीं है कि एक लड़का कह रहा है मुझे अपने बाप से मुलाकात कराओ, डॉक्टर कह रहा है वो इमरजेंसी में है और 5 मिनट मिलेंगे उसमें देख लेना। वो तो वेंटिलेटर में गया, बूढ़े बाप के पांव पे सर रख के रोने लगा। उसने पूछा क्यों भाई, टाइम हो गया, बाहर निकलो, रोते क्यों हो? नहीं हटा। जब हटाया जबरदस्ती पूछा रोता क्यों है इतना? क्या लगा जब तक मेरा बाप बात करता था मुझे इसकी बात सुनने का दिल नहीं करता था, इसकी बातें बुरी लगती थीं। आज जब ये खामोश हो गया तो इसकी आवाज मुझे याद आती है। अल्लाह अकबर। रो के कहता है काश मेरा बाप मेरे इन बदनसीब आंसुओं को देख लेता। मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर तुम बगैर दवाइयों के जी रहे हो तो शुक्र अदा करो। मेरे दोस्तों
अपनी जिंदगी में शुक्र अदा करो। एक बंदे की सांस लेने में दिक्कत हुई है, मालदार आदमी है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, 90,000 का बिल आया, 1.5 दिन ऑक्सीजन लगा, तो वह बिल देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा भाई साहब बड़े मियाँ पैसे ज्यादा लगते हैं तो कुछ कम कर दें। कहा नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने इतना नवाजा है कि तेरा अस्पताल खड़े खड़े खरीद सकता हूँ। कहा तो फिर रोते क्यों हो? कहा छोड़ो ना। कहा बताओ ना। तो फूट फूट के रोया। क्यों रोते हो? कहा बस ये सोच के रो रहा हूँ, तेरी इस आर्टिफिशियल हवा से मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो तू 90,000 का बिल बिठा दिया। अल्लाह की हवाओं में सांस लेते लेते मैं बूढ़ा हो गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि अल्लाह की ये हवा कितनी बड़ी नेमत है। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, कभी अपने रब का शुक्र भी अदा कर। नेमतें बहुत हैं तेरे पास, अपनी जिंदगी बदलनी है तो किसी मियाँ के तावीज़ से तेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। मेरे भाई ये बात याद रख ले। ये कोई तेरी, मैं कोई किसी की मुखालिफ नहीं, मगर जो मैं बात करूं उसको ध्यान दो। मेरे भाई सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जबान कट जाना इससे बेहतर है कि शिकवे के लिए खुले, इससे बेहतर है। गौसुल आज़म फरमाते हैं अल्लाह की शिकायतें करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। है कोई अल्लाह से ज्यादा मेहरबान? तो फिर ये इससे उससे क्या शिकायतें खेलते फिरते हो? उसका शुक्र अदा करो। चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह ने तुम्हें मकान दिया है तो उसे देखो। जो उस किराए पे रहता है तब शुक्र अदा करो। और अगर अल्लाह ने तुमको किराए का मकान दिया है तो तुम जाओ और जाकर के फुटपाथ पे सोने वाले अल्लाह के बंदों को देखो और शुक्र अदा करो। और शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका इमाम गजाली ने लिखा है कि औरत अपने आदमी से कहे कि हमारे घर का सारा काम चल रहा है, हमारे घर में सारा काम हो रहा है, खाना भी हो रहा है और हमारे कपड़े भी आ रहे हैं, सारे खर्च जो है वो पूरे हो रहे हैं। तो आदमी कहे ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मेरे अल्लाह का करम है, उसका शुक्र है, वो मुझे नवाज रहा है। तो बीवी कहे हाँ ये अल्लाह का शुक्र है। आप ऐसा 1 महीने करके देखो अपने घरों में, न किसी मियाँ की जरूरत पड़ेगी, न किसी तावीज की जरूरत पड़ेगी। घर में इतनी खुशियां अल्लाह अता करेगा कि आपसे संभाली नहीं जाएंगी, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। वो फरमाता है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता चला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र गौसे आजम। आज के बाद माशाअल्लाह, वाह। मैंने ये हदीस जब पढ़ी है तो मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं आपको सुना रहा हूँ और मैं अपनी ये 38 साल में कंटिन्यू हूँ उम्र मेरी, आज तक मैंने कभी ये नहीं कहा, कोई बता नहीं सकता कि गर्मी बहुत हो रही है। आज तक ना, आज तक मैंने कभी ये कहा कि सर्दी। मेरे ताया ने जिसने मुझे पढ़ाया अहमद नामा शुरू में, उन्होंने बचपन में ही बात बताई थी, बेटे मौसमों पर एतराज अल्लाह पर एतराज है। हवा तेज चल रही थी मदीने में तो किसी ने सिर्फ इतना कहा था हवा तेज चली है। हुजूर ने फरमाया ऐसे ना कहो कि हवा तेज चल रही है, बल्कि यूं कहो मेरा रब चला रहा है तो हवा तेज चल रही है। क्या बात है, माशाअल्लाह। आजकल कोई काम नहीं ना, तो यही बस गर्मी बहुत हो रही है। देखो बात ये, जब आप देखो ना लोग कहने लगे और सुनाओ तो फोन काट दो, अब सुनाने के लिए कुछ है नहीं। और का मतलब है बात खत्म हो चुकी है, टाइम पास करना चाह रहा है जी। अपनी जिंदगियों में शुक्र शामिल करो। क्या शुक्र? इंशाअल्लाह। वैसे हमारे यहाँ ऐसी बातें सुनकर कोई सुभान अल्लाह कहता है ना, तो हमारे यहाँ जब कोई कहता है तो अल्लाह उसको 90 नेकियां अता कर देता है। आपके यहाँ अगर कोई गरीब आदमी बैठा हो नेकियों के मामले में जैसा मैं हूं तो जरा वो सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह। जैसे कोई ज्यादा मालदार आदमी बैठा हो जैसे इब्लीस, तो वो ना बोले, बाकी जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल। बड़े अच्छे लोग हैं आप, बुरा ना मानना, थोड़ा सा ऐसे मैं बात कह दी है। हाँ, जिससे घमंड हो जाए वो इब्लीस का ही छोटा भाई है ना, है ना। और जो आजिज़ी के साथ रहे, हुजूर ने फरमाया मोमिन तो नेकियों का हरीस है। माशाल्लाह हमारे साजिद रजा साहब किबला सुल्तानपुरी बड़े अच्छे नकीब भी हैं, अच्छे इंसान हैं और बड़ी अच्छी निकाबत उन्होंने की भी। वो थोड़े आपसे जलाल भी फरमा रहे थे, तो वो होना भी चाहिए। असल में लोग बिल्ला डाल लेते हैं तो ये समझते हैं हमारे परमिशन है, जिधर चाहें उड़ जाएंगे। अब कोई आपको ज़रूरत नहीं है, कोई नया इंतज़ाम, आपको सुनना है बस, है ना। माशाल्लाह हमारे बच्चे हजरत उलमा रखते हैं तशरीफ। हमारे तुफैल शमसी साहब ने बड़ा अच्छा पढ़ा, माइक वाले भाई बड़ा उसको देख रहे थे कि तुफैल भाई की आवाज़ थोड़ी भारी है, तो माइक थोड़ा सा लोड ले रहा था। हाँ,
अब मेरे बात भी आपने ना सुनी है, मगर मैं भी 2-3 शेर पढ़ने का थोड़ा सा ख्वाहिश रखता हूँ, इजाज़त हो तो पढ़ दूँ। आप ऐसे घूर के तो देखोगे तो आदमी याद होगा तो भूल जाएगा, मुस्कुरा के बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। ऐसे मुस्कुराया करो, इससे माहौल अच्छा होता है। जहाँ आप मुस्कुराएंगे वहीं का माहौल अच्छा हो जाएगा। देखो वो औरतें जिन जो मुस्कुराना जानती हैं उनके पास औरतों का मेला लगा रहता है। वो मर्द जो मुस्कुराना जानते हैं लोग उनसे मिलना चाहते हैं, और वो औरतें जो मुस्कुराती नहीं, वो मर्द जो मुस्कुराते नहीं, उनसे लोग मिलना नहीं चाहते, उनसे औरतें मिलना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि मुस्कुराना मेरे हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और हुजूर का अखलाक, सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया मैं तकमील के लिए आया हूँ अखलाक हसना की, यानी जो कंप्लीट कर दूंगा, मेरे बाद कुछ बचेगा उचेगा नहीं। बेशक। हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं एक भिखारी था, वो कमजोर आदमी था, भिखारी नहीं था, उसके बच्चे बच्चे भूखे थे, तो वो देहाती, उसको पता नहीं कैसे बात करनी है। हुजूर जा रहे थे, उसने ऐसे चादर ही खींच ली, मतलब मुखातब करने के लिए। कहते चादर जोर से खींची कि हुजूर की गर्दन में सुर्ख निशान हो गए। अच्छा, हम लोग जो पलट के देखते तो गुस्से में देखते ना, मगर मेरे सरकार है ना, मैं निसार तेरे कलाम मिली यूं तो किसको ज़बान। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं हुजूर ऐसे पलटे और पलट के कहते हैं बताओ भाई क्या बात है, क्या मसला है। मुस्कुराए हुजूर, सुभान अल्लाह। जब मुस्कुराए तो वो भी देहाती तक आसाम, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैंने सुना है आप भूखों को खाना खिला देते हैं। आपने फरमाया ठीक है, ये दोनों पहाड़ों के बीच में जितने भी मवेशी हैं सारे तेरे हैं, जा ले जा। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यूं मुस्कुराए, क्या बात। सीरत अपने अंदर पैदा करें, मुस्कुराया करें। माशाअल्लाह। हमारे कमेटी वाले लोग जब तक सलाम नहीं हो जाए बेचारे परेशान रहते हैं, इनके लिए दुआ करो अल्लाह ताला इनको कयामत की परेशानी से हम सबको बचाए। जी माशाअल्लाह। हल्का सा इसका इको, हल्का सा और आवाज थोड़ा सा इसका टेबल बढ़ाए। ऐसा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, ऐसा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। ये मिसरा मेरे साथ पढ़ लें जरा। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, ऐसा नबी से कहना। और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न सरकार गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब मेरे साथ जरा ये शेर तो पढ़ लो, ये पूरा मजमा आवाज आएगी तभी अगले शेर पढ़ूंगा, वरना फिर इसमें शेर बहुत है, मैं यहीं पे तकलीफ शुरू कर दूंगा। मेरे साथ पढ़ें। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, और जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ। सोचो तो कैसा होगा
जज्बा अबू बकर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग कुर्सी वाले, आप लोग भी जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। जरा आप लोगों को लगता है ना कि आपके सुभान अल्लाह बोलने से आपकी महफिल ये खूबसूरत हो जाएगी। जरा दिल लगा के बोले या रसूल अल्लाह। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, कांधों मुस्तफा को। मेरे साथ वो एक मिसरा आप पढ़ लें। तेरे दर की आरज़ू में, मैं तो 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ। आप असद इकबाल को ऐसे नहीं सुनेंगे जैसे आप सुन पा रहे हैं, ऐसे वो सुनाएंगे नहीं आपको। मेरे साथ पढ़ लें। तेरे दर की ये दीवाना मर न जाए। अब एक शेर सुने। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। जिधर से गुजरे शैतान, और जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे। सुभान अल्लाह, सुभान। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आ। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, नारे हैदरी। और एक शेर पढ़ता हूँ अपनी बहनों की नजर। वो हमारी बहनें जो नमाज पढ़ने के लिए बेचारी टाइम नहीं निकाल पाती ना, वो थोड़ा सा काम ज्यादा रहता है। सुबह वो नाश्ते में नाश्ता बनाना होता है, फिर दोपहर को खाना है, फिर शाम का खाना है, फिर बर्तन भी धोने, कपड़े भी धोने, और 10-15 मिनट गीबत कभी करनी है, तो वक्त नहीं निकाल पाती। इस वजह से उन मेरी बहनों की नज़र है, मैं उन्हीं कह रहा हूँ, वो बुरा ना माने जिन्हें ऐसा करती हूँ, बाकी दूसरी कोई बुरा ना माने। मेरी बहन उनकी नज़र है ये शेर। अल्लाह करे तो मेरी बहनों के समझ में आ जाए। शेर ये कितना अच्छा है ये आप फैसला करेंगे, मैं नहीं करूँगा। आप इसको सुन के बताइए। आप वारिस पाक की बारगाह के करीब रहते हैं, इस वजह से ये शेर आपको अच्छे से सुनना चाहिए, बाकी मर्जी आपकी है। मेरे साथ पढ़े। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार मर न जाए। और बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है। बेशक, बेशक। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, जो इशाम में सर झुकाए और फज्र में उठा। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हो आप, इसी वजह से एक शेर और पढ़ देता हूँ बस, क्योंकि आप सुन अच्छा रहे हो। हिंदी हूं मैं मुसलमान। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं कि नहीं? हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्ता वतन है। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्ता वतन है, और ख्वाजा का हूँ दीवाना, कोई हाथ तो लगाए। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाजा कहूँ दीवाना। और खुदकुशी कुछ लोग कर रहे हैं, खुदकुशी ना, खुदकुशी वो करता है जिसको उम्मीद टूट जाए। कौन करता है भाई? अच्छा, जो लोग दुनिया वालों से उम्मीद रखते हैं तो वो टूटेगी या बाकी रहेगी? और जो अल्लाह से उम्मीद रखता है अल्लाह उसकी उम्मीद कभी टूटने। अब ये शेर पढ़ रहा हूं, अल्लाह करे कोई खुदकुशी न करे, अल्लाह करे, मगर ये शेर उस तक पहुंचा दो जिसको इस तरह के ख्यालात आते हैं, अल्लाह ताला उसको अपनी ईमान में रख के शेर सुने। आखिरी शेर है, बस सुन के बताइए फिर मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए तो ये मशवरा है मेरा सजदे में सर झुकाए। बेशक सुभान अल्लाह। और हर आशिक़ नबी से, इसमें शेर अभी कब 5 और थे मगर मैंने सारे खत्म कर दिए, चूंकि आप बड़े थके हुए लग रहे हो, इस वजह से आखिरी मक्ते के शेर पढ़ देता हूँ। इस वजह से कोई मेरे कलाम पे अपना मक्ता लगा के न पढ़ दे, आखिरी शेर तो लगा के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर आशिक़ नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, हर आशिक़ नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख अल्लाह, मदीना देखा है। वाह सुभान अल्लाह। बस इसका ईगो कम करें भाई, मेरी तकरीर यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ये गौसुल आजम की महफिल है। किसकी? गौसुल आजम। किसकी? गौसुल आजम। इधर देखो बेटा, नहीं बेटे, जो बच्चा टोपी लगा के नहीं आता है इसका मतलब सादा सादा ये रहता है इसके घर में हुजूर का जिक्र सुनने का माहौल नहीं है। अल्लाह। वरना हमारे घरों के बच्चे हमने देखे हैं, जब भी हुजूर की नात वो सुनेंगे या पढ़ेंगे तो सबसे पहले अगर वो 5 साल के भी हैं तो सर पे टोपी रखेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज आप इतने बैनर लगा लो, मैं ये मोहब्बत करता हूँ, ये करता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ेगा मेरे भाई, जब तक तेरी जात पे हुजूर का रंग नहीं चढ़ेगा। आज तूने इधर पोस्टर लगाए, उधर पोस्टर लगाए, महमूद गजनबी अयाज, मोहम्मद बिन अयाज, तो पूरा नाम लेते थे, मोहम्मद बिन अयाज, मोहम्मद बिन अयाज, मोहम्मद बिन अयाज। सुने तो एक दिन उन्होंने हुजूर का नाम नहीं लिया तो अयाज ने कहा हुजूर कोई गलती होगी गुलाम से? कहा नहीं, आज मेरा वजू नहीं था और मैं हुजूर का नाम बेवजू नहीं लेता हूँ। अल्लाह अल्लाह। आज अल्लाह के रसूल के नाम को आपने जो भी आपकी मर्जी कीजिए, वो हम आपसे कुछ नहीं कह सकते, मगर एक बात याद रखिए, हुजूर से मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो पोस्टर लगाना ज़रूरी नहीं, पोस्टर लगाना ज़रूरी नहीं, और मोहब्बत दिखाई नहीं जाती है। मोहब्बत इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता है। मोहब्बत अगर आप करोगे तो दुनिया जान जाएगी ये किसकी मोहब्बत करने वाला है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये भी जो आपने किया आपकी मर्जी है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ और न किसको गलत कह रहा हूँ, मगर अगर हुजूर से मोहब्बत की बात है कि मैं सरकार दो आलम से मोहब्बत करता हूँ तो ये क्या तरीका है? इधर नारे लगा लिए, उधर नारे लगा दिए। सबसे बेहतरीन तरीका ये था कि जब तू अपने घर में जाए, देखे शादी में यहां वहां तेरी बहन के सर पे दुपट्टा नहीं है तो अपनी बहन को दुपट्टा दे और कह ले अपने सर पे रख। वो कहे क्यों? क्या मेरे नबी पाक का हुक्म है, मैं अपने नबी से मोहब्बत करता हूं, आई लव या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस वक्त जब तेरा जहेज में तुझे जब बेचा जा रहा था, उस वक्त कहां थी तेरी मोहब्बत? तू जहेज भी तूने लिया, लंबी चौड़ी बारात भी लेके गया, उस वक्त कहां थी तेरी मोहब्बत? मेरे अजीज, अल्लाह, उस वक्त हमारी मोहब्बतें कहां सो जाती हैं जब गरीबों की लड़कियों के रिश्ते नहीं होते और अमीरों की लड़कियों की डोलियां सजती हैं।
अल्लाह। जब तेरा रिश्ता हो रहा था तो तुझे कहना चाहिए था मैं बगैर शादी करूंगा, बगैर जहेज के। तो जब कोई इससे पूछता क्यों नहीं करूंगा भाई, क्यों का इस वजह से कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मोहब्बत का इजहार कहाँ करने बैठा है। मोहब्बत का इजहार तो तब होना चाहिए था जब मस्जिद से अजान की आवाज़ आए, तू अपने दोस्त के साथ बैठा है, तू मोबाइल देख रहा है, तू ये कर रहा है वो कर रहा है। ऐसी अजान की आवाज़ आई तूने मोबाइल बंद कर लिया, तू घर से निकला मस्जिद के लिए, और मस्जिद में जाने के बाद लोगों ने कहा कहाँ जा रहा है, मेरे साथ तो रुक दोस्त, ओए बैठा था बैठा रहे, मस्जिद की अजान की आवाज़ आगे जा रहा हूँ। अरे भाई क्यों जा रहा है, क्या इस वजह से मेरे सरकार की आंखों की ठंडक है नमाज। बहुत अच्छा पैगाम, माशा, जिंदाबाद। किसी को चढ़ाने के लिए नारे लगाना इस्लाम में है क्या? पूछना चाहता हूं, क्या हम लोग अपने आप के बारे में गौर नहीं करेंगे? हम अपने नौजवान जोशीले बच्चों को समझाएंगे नहीं कि मेरे दोस्त मेरे बच्चे, तुझ भी छोटा है, तुझे इस मुल्क के माहौल का खबर नहीं, पता नहीं, तुझे इस तरह के नारे नहीं लगाने, तुझे अपने आप को इस आफतों में नहीं फंसाना है। मेरे दोस्त, अगर हुजूर से मोहब्बत ही करनी है तो एक बात ये कर कि कभी अपनी माँ से जोर से ना बोलना। एक सिहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ जिहाद पे जाना चाहता हूँ। फरमाया तेरे माँ बाप हैं, हाँ उनकी खिदमत कर, फिर तुझे जिहाद का ही सवाब मिलेगा। मैं आपके सामने किसी भी तरह की तकरीर कर सकता हूँ, मगर मेरे भाई अपनी जिंदगी को तब्दील करो। देखो इस वजह से ये बात कह रहा हूँ, हो सकता है भाई इसे माइक का आप इसका गूंज कम करें, और इसको आप ऐसा करें कि एक जगह से सेट कर दें, और आपने ज़्यादा आवाज़ बस ऐसी कर दें कि आवाज़ आती रहे लोगों। देखो हो सकता है मेरे भाई ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो सकता है। देखो मैं इस वजह से कह रहा हूँ, मेरे हुजूर से पूछा गया, ये अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह ये बताइए अक्लमंद कौन है, अक्लमंद कौन है? आज आपको लगता है जो पैसे ज़्यादा जमा कर ले वो अक्लमंद है, जो प्लाट ज़्यादा खरीद ले वो अक्लमंद है? बोलो वही तो अक्लमंद है हमारी नज़र में, जिसके पास ज़्यादा दौलत हो, बेहतरीन जिसके पास ज़िंदगी हो। अल्लाह के रसूल से अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह अक्लमंद कौन है? आपने फरमाया जो मौत को कसरत से याद करके उसकी तैयारियां शुरू कर दे। क्या कर दे? यहां आज जहां तकरीर में कर रहा हूं, यहां 20 साल के बाद कोई और मुकर्रिर तकरीर कर रहा होगा। जो बच्चे हैं वो जवान हो चुके होंगे, जो बूढ़े हैं वो कब्रों में चले जाएंगे, और जो नौजवान हैं, और ये तो छोड़ो आप, हो सकता है मेरे भाई ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी तकरीर हो रही हो। अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है कि इस पूरी महफिल में कोई मेरा अजीज, मेरा भाई बैठा हो जो आखिरी तकरीर सुन रहा हो सकता है इसके बाद वो तकरीर। अल्लाह। अच्छा कभी मौत ने कहा है किसी बेनमाजी से यार तौबा कर ले तू मर जाएगा कल? कहा है कभी? हालांकि बेनमाजी के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जलील होके मरेगा, इतना जलील होगा कि 7 समंदरों का पानी भी पी लेगा उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो अपने रब के सामने झुकता नहीं है, नमाज का पाबंद नहीं है, और मरेगा जलील होकर, उठेगा जलील होकर फिरौन के साथ, नमरूद के साथ, हामान के साथ। अल्लाह। गौसुल आजम फरमाते हैं बेनमाजी को जब दफन करो तो उसका कब्रिस्तान अलग बनाओ, मुसलमानों का कब्रिस्तान में दफन न करो, उस पर जब अजाब आएगा तो दूसरे मुर्दों को तकलीफ। अल्लाह। इसका मतलब यही तो है, मुसलमानों कब्रिस्तान में दफन ना करो। इधर देखो आज तक मौत ने कहा किसी से ओ बेनमाजी तू तौबा कर ले, आज के बाद फिर तू कभी ना अब आज के बाद तू मर जाएगा कल? कभी नहीं कहा किसी शराबी से ए भाई ए क्या मामला है, क्या इधर बैठो, आके इधर बैठो, बैठो इधर बैठ जाओ, बैठो। हम सब जानते हैं बेटे, जिंदगी हो गई हमको 15 साल हो गए, हमें सब खबर है, तुम्हारा दिल ही नहीं लगा इसमें। दिल लग जाए तो इंसान अपना दिल अगर उसका हुजूर से लगा हो तो फिर हिलता जुलता नहीं है वो। हाँ उम्र हो गई बेटे, हाँ अभी सर पे टोपी रख के नहीं आया, मुझे क्या समझा रहे हो?